स्वरूप में तो है नहीं, क्योंकि आप संन्यास मार्ग के पथिक है। इसलिए तो हमें चिंतन को बाधित करना है, चिंतन से बाधित नहीं होना है। स्थूल चिंतन, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण धर्म का चिंतन और स्वभाव का चिंतन, ये तीनों होंगे आपके अंदर, लेकिन वो आपके नहीं है। उनको बाधित करना है ना, और बाधित करने के बाद जो बचता है, हाँ, तो हमको अंदर ही लड़ाई लड़नी, बाहर नहीं। बाधित कर लो बाहर तो सर्वम खलविदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ये सिद्धि प्राप्त करनी है। बाहर तो एक दृष्टि मारी, सब वही है। अंदर की चिंतन को साधु, जिससे संसारी आदमी तो उसको और उत्तर यही मिलेगा। और आपके लिए यही उत्तर है कि हम अपने को अपनी सीमा के अंतर्गत रख के सुरक्षित रखें, तो आपका ही कुछ नहीं है। एक बार प्रारंभ में जब मंत्राकार वृत्ति करने की गुरुदेव की आज्ञा हुई 14-15 वर्ष की अवस्था में, तो सबसे ज्यादा परेशानी हमें साउंड से होती थी। हाँ, जैसे साउंड तो बहुत उससे विक्षेप होता है, क्योंकि अंतर की बात सुनने के लिए हमें थोड़ा शांत वातावरण चाहिए। अब कोई बात कर रहा है या कोई ऐसे, तो उसको कहीं तक, लेकिन साउंड तो बहुत जोर से बजता है। फिर हम साउंड के पास खड़े होकर भजन करना शुरू किया। जहाँ भ्रमण करते, जहाँ साउंड बजता, तो 1 घंटा वही खड़े रहते, मंत्राकार वृत्ति। अब देखते हैं धीरे 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 ऐसा अभ्यास बना कि साउंड बजता है अपनी तरफ और मंत्र चल रहा है अपनी तरफ। किसी भी स्थिति में हमारा चिंतन बाधित न हो, चाहे हम भीड़ में बैठे हो, चाहे एकांत में हो। कई दिन भूखे रहकर भजन का अभ्यास करना चाहिए साधु वेश में, और खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाके भजन का अभ्यास करना चाहिए। तो हमको हर तरह से एक बार परिपक्व हो जाना है। बाजार में बैठे तो हम अपने स्वरूप में हैं, और एकांत में बैठे तो अपने स्वरूप में। शरीर भूखा है तो भी स्वरूप में है, और शरीर छका है तो भी स्वरूप में है। और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे स्वरूप में कोई बाधा न पहुंचे। जो हम आराधना, स्वरूप तो आबाद है ही, पर अभी हमारी स्थिति नहीं है, तो हमें लौटना है। तो हमको इतना सहनशील बनना पड़ेगा कि विक्षेप को साधना बनानी पड़ेगी। साधन में अगर विक्षेप हुआ तो हम कमजोर हो जाएंगे, विक्षेप को साधन बना ले तो बढ़िया बात बन जाएगी। कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे चिंतन को कोई नहीं बदल सकता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अभ्यास में बड़ी सामर्थ्य है। भोग भोगते हुए भी भोग रहित स्थिति, चाहे जो जिस इंद्रिय का संयोग, इंद्रिय के संयोग के समय भी वो उससे बिल्कुल अलग है। जैसे